अब हम लोग देखेंगे इंटरफेसेस एंड केबल्स। क्या देखेंगे? तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने देखा था वो क्या देखा था? डिवाइसेस। नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क पे कौन कौन सी डिवाइसेस यूज की जाती है। अब हम लोग देखेंगे इंटरफेस और कौन कौन सी केबल्स का हम यूज करेंगे अपने नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अगर चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ये जो वर्ड लिखा हुआ है ऑटो MDIX इसके बारे में जानते हैं? चलो, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, अभी चैप्टर खत्म होते होते आप जान जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है। लिखा है पोर्ट्स आर ऑटो MDIX। ठीक है। अच्छा, पोर्ट्स पोर्ट्स किसको कहते हैं? ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्विच है, ये जो RJ45 कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए ये जो दिया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे या तो पोर्ट्स बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से जैक लगते हैं? इनको क्या बोला जाता है? RJ45 जैक। ठीक है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर जैक, रजिस्टर्ड जैक। याद रखेंगे फुल फॉर्म को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केबल्स आती हैं RJ45 की। ठीक है। तो ईथरनेट क्या होता है? तो ईथरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड। ईथरनेट क्या बताता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं या स्टैंडर्ड होते हैं, इनको हम ईथरनेट बोलते हैं। वी विल फोकस टाइप ऑफ केबलिंग। ईथरनेट स्टैंडर्ड में किस किस टाइप की केबल डिफाइन की गई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ये बताता है कि आपको कौन सी केबल किसके साथ में यूज करनी है। ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी यूनिट हम लोग की कौन सी होती है? बिट। और 8 बिट मिलके हमारी क्या बनती है? एक बाइट बनती है। ठीक है। अच्छा, स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? बिट पर सेकेंड। तो स्पीड इज मेजर्ड इन बिट पर सेकेंड। हमेशा स्पीड किस में मेजर की जाती है? बिट पर सेकेंड, नॉट बाइट पर सेकेंड। ठीक है। हमेशा बिट पर सेकेंड में, जैसे KBPS स्मॉल बी लिखा होगा, बाइट के केस में कैपिटल बी होगा। ठीक है। MBPS अगर स्मॉल बी है तो इसका मतलब मेगा बिट पर सेकेंड, गीगा बिट पर सेकेंड, इस तरह से, नॉट बाइट पर सेकेंड। ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो 1 किलो बिट का मतलब क्या होता है? 1000 बिट। राउंड फिगर में चलता है, 1024 नहीं। ठीक है। 1 मेगा बिट का मतलब फिर 1000 किलो बिट, या बिट में जो है एक, ये देखेंगे तो 1000 इंटू 1000 बिट्स हो जाएगा। इस तरह से आपका मेगा बिट, गीगा बिट, टेरा बिट, और भी देखोगे तो टेरा बिट के बाद में पेटा बिट, एक्सा बिट, जेटा बिट, योटा बिट, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ईथरनेट स्टैंडर्ड डिफाइन कौन करता है? कोई तो अथॉरिटी होगी जो डिफाइन करती होगी। तो IEEE, ये जो हमारा लैन, ईथरनेट लैन केबल है, इसको जो है IEEE 802.3 स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 802.3। मतलब ये लैन केबल, ईथरनेट केबल की बात हो रही है। और अगर 802.11 हो तो यानी वाईफाई की बात हो रही है। ठीक है। तो IEEE की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ये IEEE की फुल फॉर्म है। अगर हम ईथरनेट कॉपर या कॉपर केबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनफॉर्मल जो नेम होता है, जैसे 10 बेस टी, टी का मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। 10 यानी 10 MBPS। इसी तरह से 100 MBPS ट्विस्टेड पेयर केबल, ये 1000 यानी 1 गीगाबिट हो गया। ठीक है। और ये 10 गीगाबिट ट्विस्टेड पेयर केबल है। अच्छा, इन कोई भी केबल हो, मैक्सिमम लेंथ देखो कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर से ज्यादा ये कवर नहीं करेंगी। ठीक है। अच्छा, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि इनको आपस में ट्विस्ट क्यों किया जाता है। ये देखिए, ये 4 पेयर हैं, 1 2 3 4, और ये चारों पेयर आपस में क्या हैं? हर पेयर आपस में ट्विस्ट है। ठीक है।
अच्छा, जो है ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, दो तरह की होती है, एक यूटीपी होती है और एक एसटीपी होती है। ठीक है, तो यूटीपी का मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी का मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। तो ये दो तरह की केबल्स होती हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर कितनी तरह की होंगी? दो तरह की। तो यूटीपी में आप देखोगे तो सिर्फ आउटर ये जो है कवर होगा, कोई शील्ड नहीं लगी है। जैसे आपने केबल वाली वायर देखी होगी तो उसमें सिल्वर कलर की जो है एक शील्ड लगी होती है, यहाँ पर शील्ड नहीं है, एसटीपी में शील्ड लगी होगी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, एसटीपी केबल, तो आप देखेंगे, ये देखिए ये शील्ड लगी हुई है। ठीक है, ट्विस्ट तो ये भी है, लेकिन इसमें ऊपर जो लेयर है उससे नीचे भी एक शील्ड है। तो ये किस टाइप की केबल होती है? एसटीपी टाइप की है। तो ये एसटीपी जो होती है ये यूटीपी की अपेक्षा कॉस्टली होती है। ठीक है, लेकिन ये शील्ड लगी क्यों होती है, अगर उस पर हम डिस्कस करें तो क्यों लगी होती है इंटरव्यू में, पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये आपस में ट्विस्ट क्यों है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट अगेंस्ट ईएमआई। ईएमआई से प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपस में ट्विस्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रभाव डेटा पे ना पड़े, जो डेटा इसमें ट्रेवल कर रहा है। तो इसके लिए इनको प्रोटेक्ट दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और एसटीपी में ऊपर से एक रैक, वो भी सिल्वर कलर का लगा होता है, तो वो और प्रोटेक्ट हो जाता है ईएमआई से। जो बाहर जनरली एसटीपी केबल का यूज हम एक्सटर्नल करेंगे, जैसे बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरनल में हमेशा यूटीपी ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे यूटीपी? क्योंकि वो सस्ती होती है और बाहर की अपेक्षा अंदर जो होता है वो ईएमआई कम होता है। ठीक है, अच्छा, तो जब हम यूटीपी केबल बनाएंगे तो कौन सी केबल हमको बनानी है, ये चीज हमको ध्यान देना। जैसे हमको पीसी से स्विच कनेक्ट करना है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरीके से बना सकते हो, या तो स्ट्रेट केबल बनाओगे या तो क्रॉस केबल बनाओगे। तो कब स्ट्रेट केबल बनानी है और कब क्रॉस केबल बनानी है और क्यों बनानी है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब जैसे ये देखिए, हमारे जो RJ45 में देखोगे तो 8 पिन होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से दूसरी तरफ भी RJ45 पोर्ट दिया होगा तो उसमें भी 8 पिनें होंगी। ठीक है, जो हमारा पीसी होता है वो पिन नंबर 1 और 2 से डेटा को ट्रांसमिट करता है, और जो स्विच होता है ये पिन नंबर 1 और 2 से डेटा को क्या करता है? रिसीव करता है। तो इधर से ट्रांसमिट हुआ, इधर रिसीव हो गया, इधर से ट्रांसमिट हुआ, इधर रिसीव हो गया। और जो स्विच होता है वो 3 और 6 से ट्रांसमिट करेगा, और इधर जो पीसी होता है वो 3 और 6 से रिसीव करता है। तो ऐसी के इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। देखो, डेटा जाने के लिए और आने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, तो ये फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, तो स्विच हमारी फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, मैंने स्विच में आपको बताया था। तो जो है यहां पर हम कौन सी केबल यूज करेंगे? स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल में क्या होती है, जो वायर पिन नंबर 1 पे है वही वायर पिन नंबर इधर भी 1 पे होगी, जो 2 पे है इधर 2 पे होगी, जो 3 पे है 3 पे, 4 वाली 4 पे, 5 वाली 5 पे, 6 वाली 6 पे, 7 वाली 7 पे और 8 वाली 8 पे। तो वो हमारी केबल कौन सी बन जाती है? स्ट्रेट केबल बन जाती है। ठीक है, अगर राउटर को स्विच से कनेक्ट करोगे तो राउटर भी 1 और 2 से ट्रांसमिट करता है, 3 और 6 से रिसीव करता है। तो राउटर से स्विच जब कनेक्ट करोगे तब भी आप कौन सी केबल लगाओगे? स्ट्रेट केबल। क्यों लगाओगे? क्योंकि ये 1 2 से ट्रांसमिट कर रहा है, ये 1 2 से रिसीव कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारी कौन सी केबल हो गई? स्ट्रेट। अब अगर राउटर को राउटर से कनेक्ट कर दोगे तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी। अगर मैं स्ट्रेट केबल लगाता हूं तो राउटर 1 2 से ट्रांसमिट करेगा, और ये भी तो राउटर 1 2 से ट्रांसमिट करेगा। तो जब दोनों ही ट्रांसमिट करेंगे तो रिसीव कौन करेगा?
तब तो स्ट्रेट केबल में फॉल्ट हो गई। तो उस केस में हमको ये जो ट्रांसमिट वाला था ये कहां भेजना होगा? रिसीवर पे। 1 वाला किस पे भेजना होगा? 3 पे, और ये 2 वाला 6 पे, और 3 वाला यहाँ का 1 पे जाए और इधर वाला 2 वाला 6 पे। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? क्रॉस केबल या स्विच टू स्विच करोगे, यानी आप देखोगे सेम डिवाइसेस कभी भी स्ट्रेट केबल नहीं लगाएंगे। उनको कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? क्रॉस केबल का यूज करना होगा। यानी यहां पर देखिए 1 3 पर चला गया, 2 6 पे चला गया, और इधर का 3 वाला 1 पे और 6 वाला 2 पे। तो ये क्या बन गई? हमारी क्रॉस केबल बन गई। क्यों बनी? रीजन समझ में आया? सेम डिवाइस, क्योंकि सेम डिवाइसेस में पिन नंबर सेम हो जाएंगे तो दोनों ही ट्रांसमिट करेंगे तो रिसीव। एक तरफ ट्रांसमिट होना चाहिए तो दूसरी तरफ रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्रॉस केबल लग रहा है। पीसी और राउटर, और जब पीसी को आपस में कनेक्ट करोगे तब भी क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही 1 और 2 से क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो इसलिए यहां पर भी आपको क्या करना है? क्रॉस केबल ही यूज करनी है। ठीक है, तो ये चार्ट बना हुआ है, आप याद रखेंगे। देखिए ये ट्रांसमिट करते हैं 1 and 2 1 and 2 1 and 2। तो कभी भी अगर इन तीनों को आपस में कनेक्ट, क्रॉस केबल, और इन तीनों को अगर स्विच से कनेक्ट कर रहे हो तो स्ट्रेट केबल। ठीक है, अब ऑटो एमडीआईएक्स क्या होता है, जो मैंने सबसे शुरू में आपसे पूछा था। ऑटो एमडीआईएक्स क्या करता है? ये ऑटोमेटिक, ये सॉफ्टवेयर बेस होता है। ये ऑटोमेटिक क्या करता है? ये चेक कर लेता है कि अगर सामने वाली डिवाइस सेंड कर रही है तो मुझे रिसीव करना है। मतलब आप कोई भी केबल लगा दो, चाहे स्ट्रेट लगा दो, ऑटो एमडीआईएक्स इनेबल जितनी भी डिवाइसेस हैं आपके स्विच या राउटर, अगर उनपे ऑटो एमडीआईएक्स इनेबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप कोई भी केबल आंख बंद करके लगा दो, चाहे स्ट्रेट लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ, फंक्शनिंग को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। अगर वो रिसीवर पे थे तो आप ट्रांसमिट पे हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी वाली डिवाइस रिसीव कर रही है या उसको ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो ऑटो एमडीआईएक्स इनेबल स्विच या राउटर समझ गए? अगर ये लिखा है तो क्या मतलब है? तब केबल पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सेम अगर 2 स्विच हैं, दोनों ही ऑटो एमडीआईएक्स हैं, तो आप स्ट्रेट केबल भी लगा सकते हो। अब यहां पर देखो, ये तो कुछ स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है 568A एंड 568B। तो ये कलर कोड कल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर देखिए, अगर आपको स्ट्रेट केबल बनानी है तो कोई भी दो सिरे होंगे ना कि वायर में, आप कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, चाहे 568A ले लो चाहे 568B ले लो, दोनों सिरे अगर सेम बनाते हो तो वो क्या बन जाएगी? स्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि पिन नंबर 1 इधर भी व्हाइट ग्रीन और 2 पर ग्रीन है, दूसरी तरफ भी व्हाइट ग्रीन और ग्रीन ही आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्ट्रेट। बी से बनाओगे तो भी दोनों तरफ यही कलर कोडिंग करोगे तो स्ट्रेट केबल बन जाएगी। इस तरफ स्टैंडर्ड ए रख दो और एक तरफ स्टैंडर्ड बी रख दो तो ये कौन सी बन जाएगी? क्रॉस। देखो 1 वाला 3 पर चला जाएगा, ये देखिए, और 2 वाला 6 पे। ठीक है, और इधर 3 वाला 1 पे और 6 वाला 2 पे, तो क्रॉस बन गई। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। अब फाइबर ऑप्टिक केबल, तो ये जो पोर्ट्स आप देख रहे हैं ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स के लिए हैं, ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स के लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? बाय डायरेक्शनल होता है। ईच पेयर, जितने भी पेयर हैं ये आपके बाय डायरेक्शनल हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एसएफपी ट्रांसीवर लगाते हैं। ये इस तरह का एक डिवाइस होता है, ये इसमें अंदर फिट कर दिया जाता है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। ठीक है, ये केबल है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल, ये इसमें एसएफपी में लग जाती है। ठीक, तो एक क्या करती, इधर वाला सिरा ट्रांसमिट है उधर रिसीवर है, इधर रिसीवर है उधर ट्रांसमिट है, तो यहाँ क्रॉस और स्ट्रेट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी 2 तरह की होती है, एक सिंगल मोड और एक मल्टी मोड। ये मैंने आपको केबल वाले में डीपली बताया हुआ। ठीक है,
डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें मल्टी फाइबर मोड की, तो जो इसका जो डायामीटर होता है ये चौड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में? सिंगल मोड के कंपैरिजन में, ठीक है। अलाउज मल्टीपल एंगल्स मोड्स ऑफ लाइट वेव्स, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल में जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? लाइट वेव्स के फॉर्मेट में होता है। अलाउज लॉन्गर केबल देन यूटीपी, ये आपको अलाउ करता है किसके लिए? कि आप यूटीपी 100 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकती थी, यहां पर वो लिमिट टूट जाती है। आपको 100 मीटर से ज्यादा लेंथ चाहिए तो आप इस केबल का यूज कर सकते हैं, बट शॉर्टर, लेकिन सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल से कम होती है इसकी लेंथ। ये थोड़ी सस्ती होती है, सिंगल मोड से सस्ती होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एलईडी बेस्ड होती है। सिंगल मोड की बात करें तो इसका डायामीटर बहुत पतला होता है। लाइट एंटर्स इन अ सिंगल एंगल, एक ही एंगल में पूरा डेटा हमारा जाता है। अलाउस लॉन्गर केबल, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ये लेजर पर वर्क करती है, लेजर लाइट पे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी देखिए लेंथ दी हुई है, ये स्पीड दी हुई है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे 802.3 जेट स्टैंडर्ड, ये क्या है? 1 गीगाबिट की स्पीड देगा। सिंगल मोड अगर लोगे तो जो है ये 5 किलोमीटर तक कवर कर जाएगी, और मल्टी मोड फाइबर लोगे तो ये 550 मीटर तक जाएगी। तो वो 100 मीटर थी ट्विस्टेड पेयर केबल, ये कहां तक जा रही है? 550 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो है 10G बेस SR लोगे तो ये 10 गीगाबिट की स्पीड मल्टी मोड में 400 मीटर तक जाएगी, और सिंगल मोड अगर लोगे तो ये 10 किलोमीटर तक चली जाएगी। और अगर 10G बेस ER लोगे तो ये 10 गीगाबिट की स्पीड यहाँ भी रहेगी, लेकिन सिंगल मोड फाइबर में ही ये आती है और 30 किलोमीटर तक डिस्टेंस को कवर कर जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी खासी डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक। अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो लोअर कॉस्ट देन फाइबर ऑप्टिक, फाइबर से बहुत सस्ती होती है यूटीपी, ये महंगी होती है। ये 100 मीटर तक की डिस्टेंस को कवर करती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रही है। इसमें ईएमआई के कारण जो है डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें ईएमआई का कोई फर्क ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें RJ45 पोर्ट्स का यूज किया जाता है, यहाँ पर SFP पोर्ट्स का यूज किया जाता है। ये इमिट लीक अ फेंट सिग्नल, आपके सिग्नल फेंट हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं। सिक्योरिटी रिस्क है आपका यूटीपी में, यहाँ पर ऐसा कोई खतरा ही नहीं है, ठीक है। नो सिक्योरिटी रिस्क, कोई रिस्क नहीं है फाइबर ऑप्टिक केबल में। तो अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यू कनेक्ट 2 ओल्ड राउटर्स टुगेदर विद द यूटीपी केबल्स, कह रहा है आप 2 पुराने राउटर्स हैं उनको आप यूटीपी केबल से कनेक्ट कर रहे हो। हाउएवर डेटा इज नॉट सक्सेसफुली सेंट एंड रिसीव बिटवीन देम, आपने जो है पुराने 2 राउटर्स को कनेक्ट कर दिया है लेकिन डेटा सेंड और रिसीव नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दे आर कनेक्टेड वाया स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर दिया, या क्रॉस केबल से कनेक्ट कर दिया, या वो ऑटो MDIX मोड में इनेबल है। तो स्ट्रेट केबल से, क्योंकि सेम डिवाइस को हम लोग ने स्ट्रेट से कनेक्ट कर दिया होगा, इसी वजह से डेटा सेंड रिसीव नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, योर कंपनी वांट्स टू कनेक्ट स्विच इन 2 सेपरेट बिल्डिंग, 2 सेपरेट बिल्डिंग हैं उनमें कनेक्ट करना चाहती है, दैट आर अबाउट 150 मीटर अपार्ट, जो कि 150 मीटर दूर है। दे वांट टू कीप कॉस्ट डाउन, और कॉस्ट भी ध्यान में रख के कि कम से कम खर्चा में ये जो है दोनों बिल्डिंग आपस में कम्युनिकेट कर जाएं, तो कौन सी केबल लेंगे? तो यूटीपी तो 100 मीटर से ज्यादा जाएगी ही नहीं। सिंगल मोड फाइबर महंगी होती है, मल्टी मोड फाइबर ले लें क्योंकि ये तो 400 मीटर कवर कर जाएगी ना, ठीक है। तो यहां पर कौन सा रहेगा? मल्टी मोड फाइबर, ठीक है। योर कंपनी वांट्स टू कनेक्ट 2 ऑफिसेस, 2 ऑफिस को कनेक्ट करना चाहती है 3 किलोमीटर अपार्ट, जो कि 3 किलोमीटर दूर है, कौन सी केबल लेंगे? सिंगल मोड केबल। स्विच हैज फॉलोइंग इंडिकेशन, ये स्विच एक है ऑटो MDIX इनेबल। व्हाट वुड हैपन इफ यू कनेक्ट इन एन आइडेंटिकल स्विच विद अ स्ट्रेट थ्रू केबल, से अगर हम इनको इन दोनों स्विच को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? नॉर्मली ऑपरेट होंगे, रिड्यूस हो जाएगी स्पीड, या नहीं करेंगे कम्युनिकेट? ऑपरेट नॉर्मली, क्योंकि वो अपने आप
चेंज कर लेंगे अपने फंक्शन को। Your company needs to connect many end hosts to a switch with is in a wiring cabinet on the same office floor as the host। कह रहा है कि आपकी कंपनी कई सारे कंप्यूटर्स को वायरिंग करना चाहती है सेम फ्लोर पे, एक ही फ्लोर पे, तो किस टाइप की केबल का यूज करेगी वो? यूटीपी, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। तो यूटीपी, क्योंकि हमको कॉस्ट भी तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यूटीपी, क्योंकि डिस्टेंस एक फ्लोर में कितनी होगी? 100 मीटर के तो अंदर ही होगी ना, ठीक है। तो हम यूटीपी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कल हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे सिस्को डिवाइसेस पर काम किया जाता है, ठीक है। तो कल थोड़ा सा हम लोग सिस्को डिवाइसेस के CLI को एक्सेस करके उस पे कमांड करेंगे, किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ओके।